यीशु मसीह बोलते जाएं, आप करते जाओ। यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते जाओ। कब आपकी जिंदगी बदल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। कब आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। कब बंधन टूट जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। कब दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाएंगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। इतनी जल्दी यीशु मसीह के नाम से चमत्कार, चंगाइयां और छुटकारे आपकी जिंदगी में होंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे बीच में है, क्योंकि वचन में लिखा है जहां 2 या 3 जन उसके नाम से इकट्ठा होते, परमेश्वर उनके बीच में उपस्थित होते हैं। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए हैं, वो आज हमारे बीच में अद्भुत काम करने वाले हैं। हालेलुया। हमारी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा हमेशा अच्छा करने की है। एक कोढ़ी जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह को बोलता है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मैं कोढ़ी हूं, मेरे जीवन में जो बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है, मैं कहीं पर भी जाऊं मैं ठीक नहीं हो सकता, लेकिन तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आमीन। और लिखा उसका कोढ़ उसी घड़ी चला गया। आमीन। इसका मतलब जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और प्रभु से किसी भले काम की इच्छा को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो परमेश्वर कभी उसके लिए ना नहीं बोलते। परमेश्वर हमेशा हां और आमीन में उसका उत्तर दे देते हैं। हालेलुया। हमारे मन में जो भी भली इच्छाएं हैं, परमेश्वर उन सब को पूरा करना चाहते हैं। आमीन। लेकिन क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं? हमारे जीवन में जब हम कोई चमत्कार लेने के लिए यीशु के पास आते हैं, हम कोई आशीष पाने के लिए यीशु के पास आते हैं, या कोई प्रार्थना के विषय को लेकर यीशु के चरणों में बैठते हैं और यीशु मसीह हमें कुछ करने के लिए बोलते हैं, क्या हम उसको करने के लिए तैयार हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारी चर्च में एक सिस्टर आती है, कभी कभी आती है। वो उनकी मैरिड लाइफ में बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उसका शादीशुदा जीवन ऑलमोस्ट खतरे में था। तलाक की बात चल रही थी, कोर्ट में केस चल रहा था तलाक का। वो बहन अपने घर थी, पति अपने घर था, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा था। यहां पर परमेश्वर ने उस बहन का चेहरा दिखाया। मैंने उस बहन को खड़ा किया, मैंने बोला, परमेश्वर चाहता है फास्टिंग करो, आप 3 दिन की फास्टिंग करो, परमेश्वर आपकी मैरिड लाइफ को ब्लेस कर देगा। आमीन। उस बहन ने 3 दिन की फास्टिंग कर ली बात मान के। तीसरे दिन की फास्टिंग अभी शुरू हुई थी, उसके पति का फोन आ गया, जो पिछले 1.5 साल से कभी बात नहीं कर रहा था, ना मिलता था, ना फोन करता था। तीसरे दिन फोन आया, वो बहन उससे मिली। आज उसका परिवार बसा हुआ है और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया है। आमीन। हालेलुया। हम बहुत बार सोचते हैं ऐसा करने से क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम तो मैरिड लाइफ में है, फास्टिंग करने से क्या हो जाएगा, समस्या तो पैसों की है, संडे चर्च में आने से क्या हो जाएगा, चाहिए तो चंगाई है, बोलने से क्या हो जाएगा। परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। अगर हम प्रभु की उस बात को सुन लें, प्रभु के दास ने जो बोला परमेश्वर की ओर से, उसको मान लें, तो मैं आपको बोल रहा हूं चमत्कार आपकी जिंदगी में हर दिन होना शुरू हो जाएगा। और जितने चमत्कार आपके रुके हुए हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में इस साल 2025 में होने वाले हैं। आमीन। एक व्यक्ति के बारे में आज हम बाइबल से पढ़ने वाले हैं। उस व्यक्ति को कोढ़ था, ऐसा कोढ़ था जिसका कोई इलाज उसको नहीं मिला। किसी ने उसको परमेश्वर के दास के बारे में बताया कि जाकर परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवा ले, तेरा कोढ़ चला जाएगा। वहां पे क्या हुआ, आज उस घटना से हम पढ़ना चाहते हैं। आइए अपनी बाइबल को खोले। पुराने नियम की एक किताब है, दूसरा राजा, उसका 5 अध्याय है, उसका 9 वचन से लेकर 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा अध्याय 5 9 वचन से लेकर 14 वचन तक। तब नामान घोड़े और रथों समेत अलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ।
तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर नदियाँ इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता है तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। आमीन आमीन। एक व्यक्ति है, उसका नाम नामान है, उसको कोढ़ का रोग है, आर्मी में बहुत बड़ा अफसर है, सेनापति है। इतने बड़े अफसर होने के बावजूद, इतना पैसा रुपया सोना चांदी होने के बावजूद भी उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। उसके घर में एक छोटी सी बच्ची काम करती थी। उस छोटी बच्ची ने बोला, इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, प्रभु का दास है, उसके पास बड़ा सामर्थ्य है, उसके पास चला जा तो तेरा कोढ़ चला जाएगा। ये वहां गया, ये सोचकर, क्या सोचकर गया? परमेश्वर का दास एलीशा भविष्यवक्ता है, वो आएगा, मेरे सिर पे हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मेरे शरीर का कोढ़ दूर हो जाएगा। ये सोच के घर से घोड़ों के साथ, रथों के साथ, सोना चांदी लेके, हीरे जवाहरात लेके, बहुत सारी कीमती चीजें, कपड़े वगैरह लेके घर से निकला। एलीशा के पास पहुंचा, एलीशा का दरवाजा खटखटाया, बाहर आ प्रभु के दास, मेरे लिए प्रार्थना कर, मुझे चंगा कर। अब प्रभु का दास क्या बोलता है? एक काम कर, जल्दी जाके यरदन में 7 बार डुबकी लगा। कितनी बार? 7 बार डुबकी लगा। 7 बार डुबकी लगाएगा, तेरा शरीर कोढ़ चला जाएगा और जैसे छोटे बच्चों की स्किन होती है, बड़ी सॉफ्ट, बिल्कुल न्यू नई स्किन हो जाएगी तेरी, तो बिल्कुल चंगा हो जाएगा। आमीन। अब सोचा क्या है? सोचा है प्रभु का दास सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करेगा और कोढ़ जाएगा। हुआ क्या है? प्रभु का दास बाहर भी नहीं आया, प्रभु का दास उससे मिला भी नहीं, प्रभु के दास ने सिर पे हाथ भी नहीं रखा, इतना सा बोल दिया, जाके यरदन में 7 बार डुबकी लगा ले। अब यहां पे उसको गुस्सा आ गया, मैं इतना बड़ा अफसर हूं, इतना सोना चांदी लेके आया हूं, मेरे पास इतना पैसा है, प्रभु का दास मुझसे मिलने भी नहीं आया, मेरे ऊपर प्रार्थना करने की बजाय मैंने तो सोचा था सिर पे हाथ रख के दुआ करेगा और मेरा कोढ़ चला जाएगा। वो सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करने की बजाय मुझे बोल रहा है जाके डुबकी मार। मैं दूसरे देश से आया हूं, मेरे देश में नदियों की कमी थोड़ी है। जो मेरे देश में नदियां हैं वो यहां से ज्यादा साफ है, यरदन से ज्यादा साफ तो दूसरी 2 नदियां हमारे देश में। ऐसा सवाल लोगों के मन में भी आता है। लोग चर्च में आते हैं, चर्च में आकर सब लोग एक सोच लेके आते हैं, प्रभु के दास सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, हमारे शरीर का रोग दूर हो जाएगा। प्रभु के दास सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, हमारा शरीर चंगा हो जाएगा। प्रभु के दास सिर पे हाथ रखेंगे, हमें आशीष मिल जाएगी। प्रभु के दास से प्रार्थना करवाएंगे, हमारी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। ये बात सही है, होता है ऐसा, इसीलिए लोगों का विश्वास है। लेकिन हर बार ऐसा हो यह जरूरी नहीं है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर के दास ने बोला डुबकी लगा, और इसको डुबकी लगाने की बजाय वापस अपने देश की तरफ मुड़ जाता है, घोड़े रथ लेके वापस मुड़ जाता है। मेरे देश में नदियां नहीं है क्या, वहां जाके डुबकी लगा लूंगा। सेवक आए, नौकर इससे ज्यादा समझदार है, इसके नौकर आके इसको बोलते, भाई अगर प्रभु का दास तुझे कोई भारी काम देता, तुझे बोलता नंगे पैर चल के तुझे 300 किलोमीटर चलना है और उसके बाद जाके डुबकी लगानी है, तो तू चलता। अगर तुझे बोलता तुझे 3 दिन तक भूखा प्यासा रहना, तू रहता। पर प्रभु के दास ने तुझे बहुत आसान काम दिया। प्रभु के दास ने बोला जाके डुबकी लगानी है बस।
तो तुझे कितना मानना चाहिए? ये तो बहुत आसान काम है, मानता क्यों नहीं? और जब उसने सेवकों की बात सुनी, उसको समझ में आया, उसने बोला ये तो बहुत आसान काम है, जाके डुबकी लगाई तो बाइबल बताती है उसका शरीर बिल्कुल शुद्ध हो गया, छोटे बच्चे की तरह उसका शरीर नया हो गया। आमीन। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, मैंने अभी आपको एक गवाही बताई, उस बहन को बोला 3 दिन की फास्टिंग रख ले, उसने फास्टिंग रखी। जब उसने फास्टिंग रखी, प्रभु की इच्छा को जाना और उसको पूरा किया, उसकी जिंदगी आशीषित होगी, उसकी मैरिड लाइफ फिर से ब्लेस होगी। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही आपकी जिंदगी में परमेश्वर की योजना है। प्रभु आपके जीवन से कुछ चाहता है, आज्ञाकारिता में चमत्कार है। चर्च में पास्टर जी बोलते हैं हर संडे चर्च में आओ। लोग सोचते हैं हर संडे चर्च में जाके क्या करना है, वही वैसे ही गीत गाते हैं, वैसे ही प्रचार होता है, वैसे ही प्रार्थना होती है और हम हर संडे ऐसे ही आ जाते हैं, कुछ होता तो है नहीं जाके। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं और 2, 4, 5 संडे आने के बाद चर्च आना बंद कर देते हैं। यहां उसको बोला था 7 बार डुबकी लगानी है। कितनी बार? 1 बार डुबकी लगाई, बाहर आया, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार डुबकी लगाई, बाहर आया, कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार डुबकी लगाई, बाहर आया, कुछ भी नहीं हुआ। चौथी बार लगाई तब भी कोड़ था, 5वीं बार लगाई तब भी कोड़ था। अब वो सोचता 5 बार तो डुबकी होगी, अब क्या फायदा 7 बार डुबकी लगा के, चलो निकल के चलते हैं। वो रुका नहीं, उसने बोला, प्रभु के दास ने 7 बार बोला है। 6ठी बार डुबकी लगाई तब भी शरीर वैसा ही था, पर 7वीं बार डुबकी लगा के जैसे ही बाहर आया, उसका शरीर पूरी तरह से नया हो चुका था। आमीन। आप एक संडे आ रहे हैं, हो सकता है कुछ ना हो, दूसरे संडे आए वैसे ही चले गए, तीसरे संडे आए वैसे ही चले गए, पर हो सकता है चौथा संडे आपकी जिंदगी में चमत्कार का हो, 5वां संडे आपकी जिंदगी में चमत्कार का हो, 6ठा संडे आपकी चंगाई का हो, 7वां संडे आपकी आशीष का हो। आप नहीं जानते कौन सा संडे परमेश्वर ने रखा आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। अगर आप 2-3 संडे आकर रुक जाते हैं और वापिस घर बैठ जाते हैं, आप चमत्कार को नहीं ले पाएंगे। कितने लोगों को समझ में आ रही है? हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, ये आज्ञा है परमेश्वर की, संगति करो। संडे का दिन प्रभु ने ठहरा दिया संगति करने के लिए। आप ये मत सोचो आप आ रहे हैं और जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। जब आप संडे चर्च में आते हो, आपकी जिंदगी में प्रभु का काम शुरू हो चुका है। आमीन। उसके सामने आने का एक दिन प्रभु ने तय किया है। अगर आप उस संडे चर्च में ना हुए तो वो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग, जब मैं अन्य जाति था, मैं प्रभु में नहीं था, तो हमें बोलते थे 7 वीरवार को चौंकियां भरने आना है। हम जाते थे, बीमार है तो भी जाते थे कि कहीं मिस ना हो जाए। वो बोलते थे, ऐसे डराते थे, अगर एक भी बीच में से मिस कर दी तो फिर एक से शुरू करना पड़ेगा और 7 वीरवार आना पड़ेगा। मैं गया हूं ऐसी जगह पे। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। हालेलुया। हमारा प्रभु उससे अलग है। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में हर संडे होना है। हालेलुया। हर वो आज्ञा जो प्रभु ने दी है उसको मानना है। आप बाइबल के अंदर देखो, जब आप नए नियम को पढ़ोगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जिसमें यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में लिखा गया है, उन किताबों को पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने कई अंधों को चंगा किया। कई अंधों को यीशु मसीह ने चंगा किया। एक को यीशु मसीह ने बोला, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और बाइबल बोलती है उसी घड़ी वो अंधा देखने लगा। आमीन। लेकिन जब दूसरा अंधा यीशु के पास आया, वो भी जन्म का अंधा था, तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने जमीन पर थूकी हुई मिट्टी को उठाया, उस मिट्टी को उस अंधे की आंखों पर लगाया और उसको बोला, जाके शिलो के कुंड में धो ले। आमीन। अब वो सोचता, यीशु मसीह ने मेरे मुंह पे थूक दिया, यीशु मसीह ने मेरी आंखों को गंदा कर दिया, अब बोल रहा शिलो के कुंड में धो ले। इतनी दूर कौन जाएगा, कौन मुझे लेकर जाएगा, मैं तो नहीं जाता। पर बाइबल बोलती है जब वो जाकर शिलो के कुंड में धोता है, उसी समय उसकी आंखें खुल जाती है और वो अंधा चंगा हो जाता है। आमीन। आपकी जिंदगी में कौन सी आज्ञा चमत्कार को ले आए आप नहीं जानते। कौन सी आज्ञा आपके लिए आशीषों के रास्ते खोल दे आप नहीं जानते। कौन सी बात मानने से आपके लिए बंद रास्ते खुल जाए आपको पता ही नहीं है। इसलिए जब भी परमेश्वर की आज्ञा आपके सामने आए, आप प्रभु की आज्ञा को मानो। जब भी प्रभु का दास आपको कुछ करने के लिए बोले, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप उसको करो। आमीन। हालेलुया। अगर आप उसको करोगे, उसमें उसी में चंगाई है, उसी में चमत्कार है। हालेलुया। आप जानते हैं यीशु मसीह ने जो सबसे पहला चमत्कार किया था, गलील के काना में एक शादी के अंदर यीशु ने चमत्कार किया था।
क्या चमत्कार था वो पता है आपको? दाखरस खत्म हो गया था, दाखरस फिर से बनाया था। हालेलुया। पर वहां पर सीक्रेट पता क्या था? मरियम ने वहां के सेवकों को बोला था, जो कुछ तुमसे यीशु कहे तुम उसकी बात मानो और वैसे ही करना। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते गए, सेवक करते गए, और पानी दाखरस में कब बदल गया सेवकों को भी नहीं पता चला। ऐसा चमत्कार यीशु मसीह ने वहां पर कर दिया। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह बोलते जाएं, आप करते जाओ। यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते जाओ। कब आपकी जिंदगी बदल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। कब आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। कब बंधन टूट जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। कब दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाएंगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। इतनी जल्दी यीशु मसीह के नाम से चमत्कार, चंगाइयां और छुटकारे आपकी जिंदगी में होंगे। आमीन, हालेलुया। पर सीक्रेट यही है, आपको आज्ञाकारी होना पड़ेगा। आमीन। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम इतने टाइम से दशमांश दे रहे हैं चर्च के अंदर, इनकम तो बड़ी नहीं, इतने टाइम से दशमांश दे रहे हैं, हालात तो बदले नहीं। इतनी बार जब भी पास्टर जी ने बोला हमने दान दिया, अभी तक कुछ हुआ तो है नहीं। बाइबल में लिखा है बोने का भी समय है और काटने का भी समय है। आपने 2024 में बोया है, 2025 में आप काटने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, जितने लोगों ने ईमानदारी से पूरे 2024 में ईमानदारी से अपना दशमांश प्रभु के राज्य में दिया है, उनके लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं 2025 उनके लिए बढ़ती और उन्नति का साल होने के लिए जा रहा है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ऐसा है, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तब परमेश्वर आज्ञाओं को देखकर हमें आशीषित करता है। हालेलुया। आप नीति वचन अध्याय 3 निकालकर घर जाकर पढ़ना, उसका 1 वचन से लेकर 8 वचन तक जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 1 वचन आज्ञा का है, उस आज्ञा को मानने से क्या आशीष मिलेगी वो अगले वचन में लिखा है। साथ के साथ आज्ञा आशीष, आज्ञा आशीष, आज्ञा आशीष। आमीन। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़ो, 1 वचन से 14 वचन तक साफ लिखा है, अगर तू इन आज्ञाओं को मानेगा तो ये सब आशीष तेरी जिंदगी में आएंगी। हालेलुया। हर वो आशीष जो परमेश्वर की आज्ञा मानने से मिलती है वो आपकी जिंदगी में होगी, अगर आप आज्ञा मानने वाले परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। हम सोचते हैं, इंसान का जो दिमाग है ना वो लॉजिक को ढूंढता है, ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैसा करेंगे तो क्या हो जाएगा। किसी को बोला आप नाइट में प्रेयर करो, प्रभु तो 24 घंटे प्रार्थना सुनता है, नाइट प्रेयर करने से क्या हो जाएगा। आप फास्टिंग करो, प्रभु थोड़ी चाहते हम भूखे प्यासे रहें, फास्टिंग करने से क्या हो जाएगा। आप दशमांश दो, पहले इतनी कमी में है, दशमांश देने से क्या हो जाएगा। संडे को चर्च आया करो, हफ्ते में एक ही तो छुट्टी होती है, उसी दिन तो आराम करना है, उसी दिन तो घर के काम निपटाने हैं, उस दिन भी चर्च आएंगे तो बाकी काम कब करेंगे। चर्च आने से क्या हो जाएगा। बहुत सारी बातें मन में चलती है, क्या हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं आज्ञा मानना शुरू करो, आपको पता चलेगा क्या क्या हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से, और आपकी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम हो जाएंगे। हालेलुया। मैं लोगों को हमेशा ये सिखाता हूं, आप समय पे चर्च आओ, 3 घंटे हर संडे प्रभु को दो, आप समय की चोरी मत करो। लोग बोलते हैं समय पे आने से क्या हो जाएगा, चर्च तो आ गए, अटेंडेंस तो लग गई। कुछ लोग घर में 5 मेंबर है ना, 1 आएगा। मैं उनसे पूछता हूं आप अकेले ही आते हो, बाकी 4 क्यों नहीं होते। बस पास्टर जी चलो 1 को तो भेज ही देते हैं हम, बाकी काम भी करने होते हैं। स्कूल में अटेंडेंस लग रही है क्या, शादी में थोड़ी जा रहे हैं, घर से एक बंदा पहुंच गया, रिश्तेदारों को पता चल गया चलो उनके घर से आया था कोई। ये शादी नहीं हो रही है, ये खुदा की हुजूरी है। जिस दिन न्याय का दिन आएगा ना, हर एक को अलग अलग हिसाब देना पड़ेगा, परिवार के हिसाब से हिसाब नहीं होगा। उधर ये नहीं बोल सकते पास्ट प्रभु जी मेरा पति तो हर संडे आता था, मुझे घर के काम करने होते थे संडे वाले दिन। प्रभु जी मेरी पत्नी तो आती थी, मुझे नौकरी की छुट्टी नहीं मिलती थी। ऐसा नहीं चल सकता है, समझ रहे हैं आप। हालेलुया। हर व्यक्ति को प्रभु की उपस्थिति में होना जरूरी है और समय पे होना जरूरी है। आमीन। हम इस बात को इस तरह से नहीं ले सकते, चलो चर्च तो आ ही गए, लेट आए जल्दी आए क्या फर्क पड़ता है, संडे चर्च की हमने छुट्टी नहीं मारी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूं, ध्यान से सुनने। परमेश्वर ना
मनुष्य बाहरी रूप देखता है। मैं आऊंगा, मैं देखूंगा आप लोग आए हो, मैं आपको कुछ नहीं कहने वाला, मैं तो सोचूंगा चलो आप आ ही गए, बहुत अच्छी बात है। पर खुदा हमारा मन देखता है, खुदा हमारी सोच, हमारे विचारों को देखता है। हम उसकी उपस्थिति को लेकर कितने लापरवाह हैं, या उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए कितने ज्यादा हम एक्साइटेड हैं। हालेलुया। अगर हम बहुत एक्साइटेड हैं, पूरा हफ्ता में वेट रहती है संडे चर्च की, और संडे 10 बजे चर्च लगता है, हम 8 ही बजे घर से निकल जाते हैं कि हम लेट ना हो जाएं, तो खुदा देखता है कि मेरा बेटा प्यार करता है, मेरी बेटी प्यार करती है। इस कारण से परमेश्वर आशीष देता है और समय पर देता है। कभी उन लोगों की जिंदगी में आशीषें देरी से नहीं आती। हालेलुया। पर जो लोग ये सोच के चलो संडे चर्च में अटेंडेंस तो लगी जाएगी, 11 चले जाओ, 11:30 चले जाओ, 12 चले जाओ, 12:30 चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ फिर देरी से होता है। मैं साफ बोल रहा हूं आपको। फिर वो परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु जी मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही, प्रभु जी हमारा घर क्यों नहीं बन रहा, प्रभु जी अब तक मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, प्रभु जी अब तक मेरे बच्चे सेटल क्यों नहीं हो रहे। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। अब समय पे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना शुरू करो और समय पर परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। बाइबल में लिखा है हर बात का एक समय है। सूरज के निकलने का और अस्त होने का समय है, बारिश के होने का और ना होने का समय है, सर्दी और गर्मी का समय है, दिन और रात का समय है। जब परमेश्वर समय का परमेश्वर है, हमें भी उस समय का आदर करना चाहिए। हालेलुया। समय का आदर करना है, दिन का आदर करना है। जब प्रभु ने संडे का दिन अपनी उपस्थिति में बैठने के लिए रखा है, तो हमें उस दिन उस जगह पर ही होना चाहिए जहां प्रभु हमें देखना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। अब आप सोचो, अभी हमने नामान कोड़ी के बारे में पढ़ा। अगर वो नामान कोड़ी यर्दन की जगह कौन सी ठहराई है परमेश्वर के दास ने क्या बोला था, यर्दन में जा 7 बार डुबकी मार। सही है गलत है? सही है ना। अगर वो 7 बार डुबकी यर्दन की जगह किसी दूसरी नदी में मार लेता, क्या उसका कोड जाता? 7 बार बोला था, 6 बार मारता, क्या उसका कोड जाता? कुछ नहीं होना था। जैसा बोला वैसा करना था। हालेलुया। संडे के दिन प्रभु आपको यहां देखना चाहता है, तो आपको यहां होना चाहिए। अगर आप यहां पर नहीं हैं, तो आप कुछ मिस कर रहे हैं, आपकी आशीषें रुक रही हैं। समझ आ रही है आपको? हालेलुया। प्रभु चाहता था वो यर्दन में ही हो, 7 बार नीचे ऊपर डुबकी लगाए, तभी चंगा होगा। ऐसे ही प्रभु चाहता है हर संडे आप यहां पर होने चाहिए, ताकि 2025 आपकी जिंदगी में चमत्कारों का और आशीषों का साल हो जाए। हालेलुया। उस अंधे को जब यीशु ने चंगा किया तो बोला शिलोह के कुंड में जाके धो। कुंड तो बहुत सारे थे बाइबल के अंदर, थे ना। बैतसैदा के बारे में भी हमने पढ़ा है। ऐसे कई कुंड थे, कई नदियां थी। यीशु मसीह ने बोला और कहीं नहीं, कहां जाना है? शिलोह के कुंड में। आमीन। यीशु मसीह ने जहां उसको भेजा वहीं वो गया, वैसा ही किया और चमत्कार उसकी जिंदगी में हो गया। आमीन। ऐसे ही परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपकी अगुवाई करेगा, अपने वचन के द्वारा आपको बोलेगा आपको कब क्या करना है। आप उसके पीछे लॉजिक मत ढूंढो, केवल प्रभु की इच्छा को जानकर उसको पूरा कर दो। आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, और बहुत सारे बंधनों से आप आजाद होने वाले। हालेलुया। लेकिन उसके लिए समर्पण करना है। आमीन। आपको आज अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना है, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई आज? हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।